बात करी थी किसकी कि अगर कोई रॉड दिया हो या कोई स्ट्रिंग दिया हो तो उसको हम लोग क्या मान लेते थे, उसको हम लोग स्प्रिंग मान लेते थे। जरा उसी पे कुछ क्वेश्चन भी करते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने जो जो चीज एनालॉजी मानी थी थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग कहा था अगर ये हमारा एक वायर दिया है ना, तो उस वायर को अपन लोग क्या मान लेंगे, उस वायर को हम लोग मान लेते थे क्या, स्प्रिंग। तो चलिए थोड़ा देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई रॉड है, चाहे ये एक वायर है, इस पर हमने फोर्स लगाया एफ, ओके। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है, इसका जो लेंथ है वो हमने मान लिया एल है, एंड इसका एंड मॉडुलस कितना है, वाई है, ओके। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके लिए, अच्छा इसमें जब हम फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो ये इलोंगेटेड होगा, ये इलोंगेशन हुआ इसमें। और ये इलोंगेशन हमने माना था कितना है, डेल एल है। और हमने कहा था कि जब भी कभी स्ट्रिंग दिया रहेगा या रॉड दिया रहेगा तो हम लोगों ने कसम खाई थी कि हम उसको क्या मान लेंगे, उसको हम लोग मान लेंगे क्या, स्प्रिंग, ओके। तो चलिए स्प्रिंग मान थोड़ा देखते हैं क्या क्या चीजें बदलती हैं, ओके। तो हमने इसको मान लिया क्या, एक स्प्रिंग मान लिया। स्प्रिंग अपने नेचुरल शेप में कुछ ऐसे रही होगी, बट जैसे हमने फोर्स लगाया तो वो क्या हुई, स्प्रिंग हमारी इलोंगेट हुई। ये हमारा फोर्स, ये हमारा नेचुरल शेप से किधर आया, एक्स जो है इलोंगेट हुआ, ओके। ये एक्स क्या हुआ, इलोंगेट हुआ, ठीक है ना। चल, तो हम लोग क्या बोले थे, हम लोग बोले थे कि उसको हम लोग मान लेंगे क्या, एक स्प्रिंग मान लेंगे। और स्प्रिंग में हम लोग क्या निकालेंगे, एफ इक्वल टू के एक्स लिखेंगे, जहां के इक्वल टू क्या होने वाला था, के इक्वल टू था क्या, वाई ए बाई कितना एल। ये तो हम लोगों ने एजम्पशन माना रहा था। तो बच्चों ये वैल्यू रख दे यहाँ पे, तो हम लोग क्या मिल रहा था, हम लोग को मिल रहा था एफ इक्वल टू वाई ए बाई एल इंटू क्या, एक्स। और एक्स क्या था यहाँ पे, इलोंगेशन था। अगर हम लोग यहां से बात करें तो हम लोग क्या लिखते थे, हम लोग लिखते थे y इक्वल टू कितना, एफ बाई ए बाई कितना, डेल एल बाई एल। डेल एल को मैंने x माना था उसमें, तो हम लोग क्या लिखते थे, एफ एल बाई ए और कितना इंटू डेल एल, और यहाँ पे क्या, y। y क्या है यहाँ पे, एंड मॉडुलस है। तो और हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हमें f निकालना है, तो f इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, यहां से मल्टीप्लाई कर दें y वाई ए और कितना, डेल एल बाई कितना बच्चों, एल। ये तो बचा। और इसको मैं क्या बोल रहा था, इसको मैं बोल रहा था के, इसी को मैं बोल रहा था के, और इसको मैंने बोला क्या, एक्स। तो हमारे पास जो फार्मूला बन के आया, एफ इक्वल टू के इंटू एक्स, ओके। तो ये हमने बोला था कि भाई जहां पे भी वायर दिया रहेगा, जब भी वायर दिया रहेगा उसको हम लोगों ने कसम खाया था, उसको हम लोग मान लेंगे क्या, कि वो एक स्प्रिंग है ना। और स्प्रिंग मान के क्वेश्चन अपन लोग करेंगे। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं, ओके। तो नोट करना हो तो कर लो, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। नोट करना हो तो कर लिया जाए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े कि भाई स्प्रिंग तो हम लोगों ने मान लिया। अब अगर हम ऐसा करें, ऐसा क्वेश्चन दे दे कि दो वायर है ना। अच्छा एक चीज और हम लोगों ने स्टार्टिंग में बताया था कि जो होता है यहाँ पे जो एंग मॉडुलस है वो वायर के शेप एंड साइज, मतलब उसके डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, उसके लेंथ एरिया वरिया पे डिपेंड नहीं करता। तो डिपेंड किस पे करता है, तो डिपेंड करता है ये किस पे, कि मटेरियल पे। अगर डिफरेंट मटेरियल है तो डिफरेंट हमारा उसका एंग मॉडुलस होगा, सेम मटेरियल है तो एंग मॉडुलस सेम होगा, है ना। तो मतलब मैंने बोला था कि एंग मॉडुलस जो है वो एक मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज है जो डिपेंड करेगा मटेरियल पे एंड टेम्परेचर पे। तो ये बातें आपको याद होना चाहिए, इस खोपड़ी में कंठस्थ होना चाहिए, इस दिमाग में डाल दीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब मैं क्वेश्चन कर लेता हूं थोड़ा सा। हमने कहा कि दो वायर है ना, दो वायर है। इन दो वायर्स को अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो बताइए उसका मतलब कितनी वैल्यू आती है, के की वैल्यू कितनी आती है, क्या इक्विवेलेंट की। तो जरा थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ी सी एनालिसिस और करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये वायर है, इसका लेंथ मान लिया ये L1 एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 और एंग मॉडुलस हमारा Y1 है, ओके। और दूसरा जो वायर है वो कितना है, वो दूसरा जो वायर बच्चों ये रहा दूसरा वायर। तो इसका जो लेंथ है वो है L2 एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A2 एंड एंग मॉडुलस इज Y2। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों ने क्या कहा था कि दो वायर दिया रहेगा, चाहे चार वायर दिया हो, चाहे 10 वायर दिया हो,
वायर है तो उसको अपन लोग सबसे पहले क्या बोलेंगे कि उसको हम लोग स्प्रिंग मान लेंगे। तो हमने स्प्रिंग मान लिया, चलो तो हम लोग स्प्रिंग मान लें, दो स्प्रिंग, और इस तरीके से दोनों देखो किसमें कनेक्टेड है बच्चों, ये कनेक्टेड है सीरीज में, तो दो स्प्रिंग हम लोग किसमें कनेक्ट कर ले, सीरीज में कनेक्ट कर ले, है ना। चलो तो ये हमारा पहला वायर हो गया, सॉरी पहला स्प्रिंग हो गया, ओके, और ये हमारा दूसरा स्प्रिंग हो गया, है कि नहीं। अब हमसे पूछा जाए कि भाई के इक्विवेलेंट कितना होगा, तो थोड़ा देखते हैं बच्चों। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते थे, ये बोलते थे हमारा ये K1 हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, K2 हो गया। और K की वैल्यू क्या होती थी, K की वैल्यू क्या होती थी, लिख लेते हैं, YA बाई L। याद रख लेना, कन्हैया यादव लेक्चर, है ना, तुम्हें याद हो जाएगा ऐसे ही। तो K1 इसका भी कितना हो जाएगा, Y1 A1 बाई L1, और यहाँ पे K2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों Y2 A2 बाई कितनी, L2, है कि नहीं। और दोनों किसमें कनेक्टेड है, दोनों कनेक्टेड है सीरीज में। तो सीरीज के लिए हम लोग क्या लिखते थे, 1 बाई के इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना, 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, के इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 K2 बाई क्या, K1 प्लस K2, है कि नहीं। बोलो यही तो मिलेगा अपने को बच्चों, यही तो मिलेगा। और यहाँ पे K1 K2 की वैल्यू डाल दो यहाँ से, तो तुम्हें मिल जाएगा किसकी, आपके इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो रखना चाहो तो रख लो, चलो अगर मैं रखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा मैं, Y1 A1 बाई L1 इंटू Y2 A2 बाई कितनी, L2 बाई कितना, Y1 A1 बाई L1 प्लस Y2 A2 बाई कितना, L2। तो चाहो तो आप ये वाला फार्मूला याद कर लो, चाहो तो ये वाला फार्मूला याद कर लो। तो कई बार क्या होता है बच्चों, जब सीरीज में होता है ना, तो ऐसे हम वैल्यू पुट कर देंगे और उसको हम लोग मान लेंगे क्या है हमारा, हमारा ये एक स्प्रिंग है ना। तो चलिए यहां से हम लोगों ने के इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल ली। अब नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, है ना। ये मेडिकल में तो नहीं, बट इंजीनियरिंग में, नीट में तो नहीं, बट IIT में ऐसे क्वेश्चन इस पे पूछ देते हैं। आप नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ओके चलो नोट कर लो। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि जब पैरेलल होगा तो क्या करेंगे भाई। पैरेलल का भी सेम करना है, इसमें तो कुछ करना है ही नहीं, पैरेलल का भी तो सेम ही है। हटा दूं मैं इसको, ओके हटा दो बच्चों। चलो पैरेलल का भी तो सेम ही है, देख लेते हैं पैरेलल के केस में क्या होता है। तो ये हमारा सीरीज का केस का था, जरा पैरेलल के केस का देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो तो पैरेलल में भी हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, एज इट इज करेंगे, कुछ भी नया नहीं करने वाला है ना। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने कह दिया कि एक वायर है, चाहे रॉड है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, इसका लेंथ L1 है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1 है, एंड मॉडुलस Y1 है। दूसरा वायर मैंने ऐसे कुछ जोड़ दिया, ठीक है, दूसरा रॉड जोड़ दिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, एंड लेंथ जो है बच्चों वो हमारा L2 है, एंड हमारा जो एंड मॉडुलस है वो Y2 है। हमने क्या करा कि एक और वायर यहाँ पे लिया, ठीक है, एक वायर और लिया ऐसे कुछ, और इसका लेंथ जो है वो हमारा L3 है, ये हमारा L3 है, एंड मॉडुलस Y3 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A3 है। इनको मैंने एक वायर से कुछ कैसे करके जोड़ दिया। ओके तो अब आपसे पूछेगा बताओ कि इसका इक्विवेलेंट कितना है, के इक्विवेलेंट। तो भैया सिंपल सी बात, हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका हम मान लेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2 और इसका K3। सबको मैं जितने भी रॉड है या हमारे पास वायर है, तार है, इसको हम लोग क्या करेंगे, किसमें मान लेंगे, इसको मान लेंगे कि स्प्रिंग में, स्प्रिंग में कन्वर्ट कर लो, है ना। क्योंकि हम लोगों ने कसम तो खाया ही था कि अगर कोई रॉड दिया रहेगा या वायर दिया रहेगा तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग स्प्रिंग मान लेंगे। तो चलो अपने वादों को याद करो, और यहाँ पे तुरंत जो है एक स्प्रिंग बना दो जहां जहां पे अपना रॉड दिया है। तो चलो ठीक है, तो ये हमारा K1, दूसरा वाला रॉड इसके साथ सीरीज में जुड़ा है, चाहे दूसरा वाला वायर हमारा इसका सीरीज में जुड़ा है, तो ये हमारा K2, और ये दोनों जुड़े हैं किसमें, ये दोनों जुड़े हैं पैरेलल में, तो ये हमारा हो गया क्या, K3। ओके अब इसका हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या भाई, ये दोनों पैरेलल सीरीज में और इसका पैरेलल में। अब K1 की वैल्यू कितनी जाएगी, Y1 A1 बाई L1, K2 की वैल्यू कितनी जाएगी, Y2 और कितना बच्चों A2 बाई कितना L2, और K3 की वैल्यू कितनी, Y3 A3 बाई L3, है कि नहीं। तो यहां से आप के इक्विवेलेंट की वैल्यू आप निकाल लोगे, है ना। तो यहां से K1 और K2 किसमें, पैरेलल में, उसके साथ ये सॉरी सीरीज में, इसके साथ ये पैरेलल में। ओके तो चलो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा निकाल नहीं पाओगे, चलो तो मैं कर दूं क्या भाई, सिंपल सी बात है ना।
के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इन दोनों का के इक्विवेलेंट, चलो के इक्विवेलेंट लिख लेता हूं, तो क्या हो जाएगा K1 K2 बाई K1 प्लस K2, ओके। और के इक्विवेलेंट डैश कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा K1 K2 बाई, दोनों पैरेलल में है, बाई K1 प्लस K2 प्लस कितना K3। तो ये आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, वैल्यू पुट करिए आंसर मिल जाएगा आपको। तो नोट करिए, आगे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, इससे जुड़ी हुई एक छोटा सा, चलो नोट करो फटाफट, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके। चलिए चलो बच्चों, नोट हो गया, चलो नोट हो गया तो इसको मैं हटा देता हूं, ओके ठीक है। चलो तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि दो वायर है ना, जिनका क्रॉस सेक्शन, दो वायर जो अलग अलग मटेरियल का है ना, तो अलग अलग मटेरियल तो एंड मॉडल्स अलग अलग, है ना, ये बात अपने को पता ही है। कह रहा है कि दो वायर है, ये रहा आपके पास वायर 1, इससे जुड़ा हुआ है दूसरा वायर, ओके। इसका जो लेंथ है वो L1 है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, एंड मॉडल्स Y1 है। इसका जो लेंथ है वो है L2 एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 एंड मॉडुलस Y2, और इसके साथ एक ब्लॉक है जिसका मास है M, वो जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन बच्चों ये है, ओके। अब मैं क्या कह रहा हूं, कह ये रहा हूं कि इस वेट, इसमें वेट की वजह से यहां पे तो मैंने चलो एक कुछ लगा दिया, ठीक है, तो ये ऐसे इसको मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे आएगा, है ना। और जब मैंने बोला कि यहाँ पे रॉड है, रॉड को मैं क्या बोलूंगा, स्प्रिंग मान लूंगा, तो स्प्रिंग मानने के बाद क्या होगा बच्चों, स्प्रिंग मानने के बाद क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा कि ये हमारा पहला स्प्रिंग इसके लिए, और ये हमारा दूसरा स्प्रिंग, ये दूसरा स्प्रिंग, और ये हमारा ब्लॉक जिसका मास है M, और ये क्या कर रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है ऊपर नीचे, एसएचएम कर रहा है, ये ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। तो पूछा है कि अगर ये ब्लॉक जो एसएचएम कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड बताइए, तो फाइंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ओके ठीक है। यही पूछ लिया है कि ये अगर एसएचएम कर रहा हो तो टाइम पीरियड बताइए, टी की वैल्यू यहीं पे पूछ लिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ये हमारा क्या हो गया K1 और ये हमारा क्या हो गया K2। K1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्प्रिंग मान लिया मैंने, तो K1 की वैल्यू कितना, Y1 A1 बाई L1 है कि नहीं, बोलो। और यहाँ पे K2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K2 की वैल्यू हो जाएगी Y2 A2 बाई कितना L2, है कि नहीं, बोलो हाँ, ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में, तो मैं यहां से क्या निकालू, के इक्विवेलेंट निकालू। तो के इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैं क्या करूं, इन दोनों का के इक्विवेलेंट निकालना हो तो के इक्विवेलेंट इस वैल्यू क्या लिखूंगा, K1 K2 बाई K1 प्लस K2, ऐसा हो जाएगा। और हमने कहा था, हमने क्या कहा था कि टाइम पीरियड पूछेगा बच्चों, ऐसा मैंने पिछले लेक्चर में बोला भी था कि टाइम पीरियड पूछेगा, तो टाइम पीरियड पूछेगा तो क्या करोगे तुम, परेशान हो जाओगे क्या, जी नहीं, टी इक्वल टू क्या 2 पाई अंडर रूट M बाई के, और के की जगह पे क्या डालोगे, के इक्वल, है कि नहीं। तो मैं क्या क्या इक्वेशन बनेगा, बोलो। तो इक्वेशन बनेगा 2 पाई अंडर रूट M जो दिया है यहाँ पे बाई के, इक्विवेलेंट यहाँ पे हो जाएगा, तो के इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या K1 K2, और ऊपर कितना आ जाएगा K1 प्लस K2, है कि नहीं। तो ये देखो कितना आसान सा तरीका है, K1 K2 की वैल्यू डालो, टाइम पीरियड मिल गया आपको, तो लिख लो टाइम पीरियड, क्या लिखोगे, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट कितना M बाई के इक्विवेलेंट, K1 K2 की वैल्यू डाल दो, कितना आ जाएगा भाई, Y1 A1 बाई L1 इंटू Y2 A2 बाई L2, और यहाँ पे जोड़ दो भाई, Y1 A1 बाई L1 प्लस Y2 A2 बाई L2, है कि नहीं। तो देखो कितना आसान है, आसान है कि नहीं है, इससे आसान और इससे जल्दी हो पाए तो बता देना मुझे, है ना। तो ये है तरीका, इससे आप क्या करोगे, टाइम पीरियड निकाल सकते हो। इसको नोट करना है फटाफट, आगे बढ़ते हैं लोग, है ना। तो जब भी आपका क्वेश्चन आए, दो स्ट्रिंग दे मतलब दो वायर हो, 3 वायर हो, 4 वायर, जितने भी वायर दे रखा हो, और टाइम पीरियड पूछे चाहे के इक्विवेलेंट पूछे, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सा तरीका लगाओगे क्या, कि भाई यहाँ पे आप
क्या कर लोगे, इसको स्प्रिंग मान लोगे, हमने स्प्रिंग मान लिया, और स्प्रिंग मानने के बाद हम लोगों को क्या है, t इक्वल टू 2 पाई m बाई के की जगह के इक्विवेलेंट निकालेंगे, इनकी दोनों वैल्यू निकालेंगे, फिर डाल देंगे, अपने को मिल जाएगा टाइम पीरियड, है ना। तो है ना आसान तरीका, आसान तरीका है, तो नोट करिए फटाफट, बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक पे। ओके चलो नोट करो फटाफट। ओके चलिए